नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम खंडेलकर। तो इस चैनल पर आपको ऐतिहासिक से जुड़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रानी दुर्गावती जी के बारे में। तो ये रानी दुर्गावती है कौन? रानी दुर्गावती का साम्राज्य हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ तक फैला था और रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ, रानी दुर्गावती की मृत्यु कैसे हुई, रानी दुर्गावती की मृत्यु कैसे हुई, तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। तो रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर दुर्ग में। और ये जो कालिंजर दुर्ग है ये आता है आज के हमारे वर्तमान के उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। और रानी दुर्गावती के पिता का नाम था कीर्तिवर्मन चंदेल। और रानी दुर्गावती ये राजपूत कन्या थी, लेकिन ये चंदेल राजवंश से आती थी। तो रानी दुर्गावती के बारे में पूरा इतिहास बताना इस वीडियो में तो अभी मुश्किल है, लेकिन रानी दुर्गावती की मृत्यु कैसे हुई तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सिर्फ 18 साल की उम्र में रानी दुर्गावती का विवाह हो गया था। मतलब ईस्वी सन 1542 में रानी दुर्गावती का विवाह हो गया था। गोंड राजा विक्रम शाह के पुत्र दलपत शाह से रानी दुर्गावती का विवाह हो गया था। और इस विवाह के बाद उनको एक बेटा हुआ और उसका नाम रखा गया वीर नारायण। और ये वीर नारायण बेटा हुआ था रानी दुर्गावती को ईस्वी सन 1545 में। लेकिन रानी दुर्गावती का जो पारिवारिक जीवन था वो ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सका, क्योंकि ईस्वी सन 1550 में जो रानी दुर्गावती के जो पति थे दलपत शाह, उनकी मृत्यु हो गई। और पूरा का पूरा ये जो गोंडवन साम्राज्य का भार है ये रानी दुर्गावती के सर पर आ गया। तो रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के बेटे वीर नारायण को राज सिंहासन पर बैठालकर उसका राज्याभिषेक करवा दिया। सिर्फ 5 साल की उम्र थी वीर नारायण की। तो वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाल दिया गया और रानी दुर्गावती एक राज्य कारभार बन गई, एक राज्य अपना चलाने लगी। लेकिन ये गोंडवन साम्राज्य है ये हमारे भारत देश में आखिर था, मतलब कहाँ था? तो आज के हमारे वर्तमान के मध्य प्रदेश में एक जिला है, उस जिला का नाम है मंडला। तो उस मंडला जिले में उस समय में मंडला जिले के आसपास क्षेत्र में 4 ऐसे राज्य थे। तो उस 4 राज्यों को मिलकर गोंडवन साम्राज्य तैयार हुआ था। तो पहला राज्य था मंडला, दूसरा था खेरला, तीसरा था देवगढ़ और चौथा था चंदा। तो ये 4 प्रदेश थे और इन 4 प्रदेश से गोंडवन साम्राज्य तैयार हुआ था। और जो गोंडवन साम्राज्य की राजधानी थी, गोंडवन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी गढ़ मंडला। और आज भी मंडला ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मतलब मध्य प्रदेश का एक जिला है आज भी मंडला। और उसी मंडला में एक नदी बहती है यमुना, और उसी यमुना नदी के तट पर रानी दुर्गावती का आज भी वह भव्य महल, भव्य किला मौजूद है। और बहुत सारे किले आज भी हम जाकर देख सकते हैं। तो रानी दुर्गावती के गोंडवन साम्राज्य में 23,000 गांव थे, लगभग 20,000 घुड़सवारी की सेना थी, 10,000 हाथी थे और बहुत सारी पैदल सेना थी। लेकिन इस गोंडवन साम्राज्य को अकबर की नज़र लग गई, क्योंकि उस जमाने में अकबर का भी साम्राज्य फैलता जा रहा था। लगभग उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, इधर दक्षिण भारत में अकबर अपना मुगल साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। तो अकबर को मध्य भारत और पूर्व भारत जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अकबर को पूरे हिंदुस्तान में राज करना था। तो अकबर की नज़र पड़ी गोंडवन साम्राज्य में, क्योंकि पूर्व भारत जीतने के लिए अकबर को गोंडवन साम्राज्य से गुजरना पड़ रहा था। तो अकबर ने गोंडवन साम्राज्य को जीतने के लिए अकबर ने उस समय के अपने एक सबसे ताकतवर, सबसे भरोसेमंद अपने एक सेनापति को चुना। और उस सेनापति का नाम था असफ खान। ये असफ खान अकबर का एक बहुत बड़ा सरदार भी था और सेनापति भी था। तो असफ खान ये गोंडवन साम्राज्य पर आक्रमण करने निकल गया। और उस समय असफ खान ये मध्य प्रदेश के दमोद गांव में
मतलब दमोद गांव के आसपास आ गया था और उस समय रानी दुर्गावती को पता नहीं था कि अकबर की सेना हमारे राज्य को जीतने आ रही है। तो रानी दुर्गावती की जितनी भी सेना थी वो तैयार नहीं थी, इनके हथियार तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे रानी दुर्गावती को ये पता चला कि अकबर की सेना हमारे साम्राज्य पर आक्रमण कर रही है, तो जैसे तैसे रानी दुर्गावती ने अपने सैनिकों को तैयार किया और गिने चुने सिर्फ 500 सैनिक रानी दुर्गावती के पास उपस्थित थे। तो ईस्वी सन 1564 में जो मंडला के जो एरिया में जो उनका जो किला है मंडला के, तो उसके कुछ दूर पे एक नर्री की खिंड है। एक नर्री की खिंड नाम का एक बहुत बड़ा मैदान है। वहां पर 1564 में युद्ध हुआ और रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना पर आक्रमण कर दिया। और इस लड़ाई में जो रानी दुर्गावती का जो बेटा था वो जख्मी हो गया। लेकिन रानी दुर्गावती ये आखिरी सांस तक युद्ध लड़ती रही। लेकिन आखिरी में रानी दुर्गावती की जो सेना थी, जो 500 सेना की जो टुकड़ी थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन रानी दुर्गावती आखिरी तक लड़ती रही। लेकिन रानी दुर्गावती ने आखिरी में शत्रु के हाथ से जिंदा न पकड़ाए जाने पर और शत्रु के हाथ से न मारे जाने पर रानी दुर्गावती ने अपने ही छाती में अपने ही खंजर से मतलब अपने आप को ही मार दिया और रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर लिया। तो ऐसे हुई थी रानी दुर्गावती की मृत्यु। तो इस प्रकार से रानी दुर्गावती हमारे देश के लिए, हमारे इस समाज के लिए और अपने साम्राज्य के लिए शहीद हो गई। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलता है कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।